आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जो भी जुड़ता है उसका सबसे पहला यही सवाल होता है, हम बाबा श्याम के दरबार जब जाते हैं तो देखते हैं तरह तरह के निशान धारण करके लोग यात्रा करते हैं। वीडियोज़ में देखते हैं कि बाबा श्याम के निशान लेकर चलते हैं। हमें भी निशान चढ़ाने की इच्छा है। तो अगर कोई पहली बार बाबा श्याम के दरबार में जा रहा हो तो उसे निशान किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, और अगर कोई ज़्यादा दूर नहीं चल सकता यानी 16-17 किलोमीटर तक नहीं चल सकता तो उसे किस प्रकार से निशान बाबा को अर्पण करना चाहिए, कम समय में कम दूरी में किस प्रकार से बाबा श्याम अपने भक्तों की उस निशान को ग्रहण करते हैं, आज इस वीडियो में आपको पूरी बात बताई जाएगी। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिना रुके बिना स्किप किए हुए। बाबा श्याम की असीम कृपा बनेगी आप सभी पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जो निशान होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जब आप अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, या मान लीजिए राजस्थान में खाटू धाम जाते हैं, या किसी दोस्त के साथ जाते हैं और वो आपको पहली बार खाटू धाम लेकर जाता है और आपको लगता है कि हमें निशान बाबा को अर्पण करना चाहिए, चूँकि आप बाबा श्याम से मिले नहीं हैं, बाबा श्याम के दर्शन नहीं किए हैं। आप पूजा पाठ तो हर रोज़ करते ही करते हैं, नॉर्मली हर कोई पूजा पाठ करता है, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है वो पूजा पाठ तो करता ही करता होगा, परंतु जो भाव और भक्ति जगती है वो बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद ही जगती है। यानी कि अगर आप अपने दोस्त के साथ आए हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए, तो आपके दोस्त को तो बाबा श्याम ने पहले ही मोहित कर रखा है, यानी उसे बता रखा है कि भक्ति किसे कहते हैं। इसलिए वो बाबा श्याम को निशान चढ़ाने के लिए दूसरी बार आपके साथ आया और आपको साथ में लेकर आया है, और साथ में आपको वो कह रहा है कि तुम भी एक निशान ले ले और तू निशान लेकर बाबा को चढ़ा दे, बाबा सारी मन्नतें पूरी करते हैं। वो आपको बताता है, क्योंकि बाबा श्याम उसको ऐसी प्रेरणा देते हैं, उसको ऐसा कहते हैं। तो क्या श्याम भक्तों, आपको निशान अर्पण करना चाहिए? अगर आप अपने दोस्त के साथ आएँ और भक्ति करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो ज़रूर आप निशान अर्पण कर सकते हैं। निशान भी कई तरीके के आते हैं। आपको बता दें, एक निशान जो आता है नारियल वाला आता है, जिसके ऊपर शिखर के ऊपर नारियल बंधा होता है, और एक निशान जो होता है बिना नारियल का होता है। रिंगस से लेकर खाटू धाम तक 17 किलोमीटर की यात्रा होती है। उस यात्रा को अगर आप करेंगे तो आपको पैदल यात्रा जाना होगा। आपको नियम पता होना चाहिए कि निशान यात्रा के नियम वगैरह क्या होते हैं। ऐसे नहीं है कि निशान ले लिया और चल दिए पैदल। निशान यात्रा का पूरा नियम होता है, उस नियम को जान लेना ज़रूरी होता है। और नियम कैसे पता चलेगा आपको? नियम के ऊपर हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप इसमें सर्च मारेंगे इसी चैनल के ऊपर तो वो वीडियो आपको आ जाएगी सामने, तो आप उसे देख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, हम सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि अगर कोई नए श्याम प्रेमी निशान यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बाबा के दर्शन करिए, पहले बाबा को जानिए। अगर आप पहले बाबा को जान जाते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, फिर उनसे विनती करिए। जब आपके अंदर भाव जगते हैं तो दूसरी बार आप आकर बाबा श्याम को निशान अर्पण करिए। निशान कैसे अर्पण करेंगे? बिना नारियल वाला निशान आप पैदल यात्रा करके कर सकते हैं। अगर आपके मन में भाव है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरी बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको आके निशान अर्पण ही करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारे श्रद्धा के ऊपर होता है, हमारे भाव के ऊपर होता है। जब हमारा मन उत्साह से भर जाता है, जब हमारा कोई काम बन जाता है, जब अंदर से लगता है हमें कि हमें बाबा को खुश करने के लिए एक निशान अर्पण करना है, तभी ये निशान अर्पण करना चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है। लोग देखा देखी में क्या करते हैं कि निशान उठाकर चलने लगते हैं, पैदल जाने लगते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आप नए हैं, बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम की सिर्फ हाथ जोड़ लेंगे तो बाबा श्याम की महिमा बन जाती है। बाबा श्याम कभी नहीं बोलते कि आप निशान लेकर आओगे तभी मैं खुश होऊंगा, मेरे सामने दंड बैठक करोगे तभी मैं खुश होऊंगा, पेट पलनिया की यात्रा करोगे तो मैं खुश होऊंगा। बाबा श्याम ये सब कुछ नहीं कहते। ये सब हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, जो हम बाबा श्याम को समर्पण करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके लिए इतना दंडवत करके आ रहा हूँ, आप मेरी राज रख लेना, आप मेरी बातों को सुन लेना। बाबा को मनाने के लिए ये सब किया जाता है। अपने शरीर को तकलीफ देकर बाबा श्याम तक पहुँचा जाता है,
ताकि बाबा श्याम हमसे प्रसन्न हो जाए। बाबा श्याम आपके भाव रूपी से वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप सच्चे दिल के हैं, आप सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने आए हैं और आपकी वास्तव में कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी करनी है बाबा को, तो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं उन इच्छाओं को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ज़रूरी नहीं कि निशान यात्रा आपको करना ही करना है। आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पहली बार में निशान यात्रा शुरू कर दिए, तो ऐसा मन में विचार ना लाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप निशान यात्रा दोस्त के साथ हैं, तो उसके साथ आपने भी एक निशान पकड़ लिया, तो देखिए आपके दोस्त में वो भक्ति रहेगी। अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं बाबा को, आपने निशान धारण कर लिया है, तो आपको निशान तो धारण कर लिया है और निशान धारण करते करते आप जय श्री श्याम जी का जयकारा लगाते हुए जाएंगे, परंतु वो जो भाव रहते हैं ना, एक निशान उठाने के बाद अंदर से जो उत्साह जागृत होती है, वो तो हम लोगों को देखते जो हमारे साथ चल रहे हैं कि वो झंडा उठा के बाबा का श्याम का चल रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं, तो वो हम उसको देख देख के हम भी चलने लग जाते हैं, परंतु हमारे मन में वो उमंग नहीं रहती है क्योंकि हमने बाबा के दर्शन नहीं किए। हम पहली बार खाटू आए हैं, हमें कोई लेकर आया, हमें पता ही नहीं है कि बाबा श्याम है कौन, हमने उनको कभी नज़र भर के देखा ही नहीं है। हमें उसने बोला, हमने निशान ले लिया और हम चल पड़े हैं। अब क्या होगा कि जब हम निशान लेकर चलते हैं तो हम घर गृहस्थी की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हुए हम कभी कभी क्या होता है, निशान उठाते उठाते हम नए, हमें कुछ पता नहीं है। अब शाम की भी यात्रा ऐसे ही कर लेनी है, ऐसे ही चले जाएंगे बातें करते करते, इधर उधर की बातें करेंगे, रुकेंगे बैठेंगे, जैसा मन में जी आ रहा वो काम करते हुए चले जाएंगे। तो ये चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो वास्तव में निशान यात्रा कर रहा है आपका दोस्त, वो भी थोड़ी सी तकलीफ में आ जाता है क्योंकि उसे भी बार बार आपको समझाना पड़ता है, ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तो उसे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि आपके दोस्त ने ही आपको सलाह दी है वो यात्रा करने के लिए, तो भाई उसे तकलीफ तो थोड़ी झेलनी पड़ेगी, उसे बताना तो होगा ही। इस तरह से अगर आप यात्रा करना चाहते, देखिए यात्रा करना कोई मना नहीं, आप नए हैं या पुराने हैं, कोई भी यात्रा कर सकता है बाबा श्याम की, परंतु पहली बार जब यात्रा करते हैं तो बिना नारियल वाली जो निशान होता है वो आपको धारण करना चाहिए। जो नए श्याम प्रेमी हैं तो आपको उन बातों को ध्यान में रखकर इस प्रकार से निशान यात्रा बाबा के दरबार तक करना चाहिए। निशान यात्रा में बहुत नियम होते हैं, बहुत सारे लोग नियम को नहीं फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं निशान तो ऐसे ही पड़ा रहता है, वहाँ जाते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, ये है निशान को ये कर देते हैं। निशान मंदिर तक पहुँच गया, मंदिर में जैसे भी रखा है बाबा के समक्ष रखा है, बाबा के समक्ष आपको ले जाना है, पूरे इज्जत के साथ ले जाना है और पूरे श्रद्धा पूर्वक लेके जाना है वो निशान को। ऐसे नहीं कि इधर उधर डाल दिए फेंक दिए, तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा, उल्टा बाबा की कोप के भागी बन जाएंगे आप। तो नए श्याम प्रेमी आप समझ गए होंगे कि आपको निशान यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो आप सीधे खाटू धाम आकर पहले बाबा के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी बुद्धि सुधरेगी और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद अगली बार जब आप खुद से खाटू आएंगे तब आप सोचिएगा कि आपको निशान यात्रा करना है या बाबा श्याम के दर्शन करने आने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि निशान यात्रा आपको करना ही करना है। अगर आपकी इच्छा करे तो आप कर सकते हैं, बाबा को बोल के आ सकते हैं। अगर आप हारे हुए हैं, अगर बाबा श्याम आपकी वो इच्छा पूरी करते हैं तो बाबा श्याम के लिए एक प्रेम पूर्वक आप निशान यात्रा कर सकते हैं। उस समय जब आप निशान यात्रा करेंगे तब आपकी निशान में एक अर्जी वाला नारियल आप बांध सकते हैं। और अर्जी वाला नारियल ऐसा नहीं है कि दुकान से खरीद के ही बांधना है, आप अपने घर में भी अर्जी लगाकर उसी अर्जी वाले नारियल को निशान में बांधकर निशान यात्रा कर सकते हैं बाबा के दरबार तक। अब मैं आपको बता दूं कि निशान यात्रा जो है ये तो 17 किलोमीटर की यात्रा है। अगर कोई इतनी लंबी यात्रा ना कर पाए तो उसको कैसी यात्रा करनी चाहिए। देखिए ये जो निशान यात्रा होगी 17 किलोमीटर की, ये तो आपको रिंगस से खाटू धाम तक की होगी। रिंगस में एक जगह बनी हुई है, निशान भवन है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं तो रिंगस का श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ से भी निशान यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो 2 जगह है और दोनों जगह से आप निशान यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको देखिए निशान भवन में आएंगे, निशान भवन में तो बहुत सारे श्याम भक्त आते हैं और वहीं पर आसपास कोई जूता चप्पल रखने की जो जगह बनी है वहाँ पर रख के और पैदल निशान यात्रा करते हैं। सारे लोग जो होते हैं रबर के जूते चप्पल पहन के चलते हैं, जिसको पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते, पैदल यात्रा करने की आदत नहीं है, तो रबर के चप्पल या जूते पहनकर कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा लेदर की कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए।
अब मान लीजिए नज़दीक से अगर आप निशान यात्रा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतना लंबा आप यात्रा नहीं कर सकते, तो निशान आप तोरण द्वार से खाटू धाम तक के लिए भी यात्रा आप कर सकते हैं। तोरण द्वार से खाटू धाम तक पहुंचने के लिए आपको तोरण द्वार पे ही बहुत सारे लोग निशान लेकर बैठे रहते हैं। वहां पर आप देखेंगे जगह जगह निशान लेकर बैठे, वहां से निशान उठाएंगे, निशान की पूजा करनी पड़ती है। निशान खरीदने के बाद आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, तो पूजा के लिए तो देखिए रिंगस में तो जगह बनी हुई है, वहाँ पर निशान भवन है, वहाँ कृष्ण जी की तस्वीर वगैरह है, वहाँ पर लोग बैठ के आराम से पूजा करते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, ज्योत जला लेते हैं बाबा की, जला के और बाबा का मंत्र वगैरह उच्चारणों के साथ वहाँ पर निशान को पवित्र कर लेते हैं। पवित्र करने के बाद उसके बाद संकल्प लेते हैं कि हे बाबा श्याम, मैं यहाँ से यहाँ तक के आपका निशान यात्रा कर रहा हूँ, कृपा बनाए रखना। इस तरह से हाथ में जल लेकर आपको संकल्प कर लेना है निशान यात्रा करने से पहले। तो ये चीज़ अगर आप रिंगस से करेंगे तो वहाँ तो जगह बनी हुई है प्रॉपर, श्याम बाबा के मंदिर में तो जाएंगे तो बाबा श्याम खुद ही विराजते हैं वहाँ से, और वहाँ पर बाबा श्याम को निशान दिखाकर बाबा के दर्शन करने के बाद और जब वहाँ से निशान लेकर निकलेंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। परंतु जब तोरण द्वार पे आ जाएंगे तो तोरण द्वार से खाटू तक कैसे पहुँचेंगे आप, तब निशान यात्रा कैसे करेंगे आप तोरण द्वार से खाटू तक। तोरण द्वार से खाटू तक जो है 1 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 किलोमीटर की दूरी जो है वहाँ पर कैसे पूजा करनी है, तो सबसे पहले आपको अगर ये लग रहा है कि आप तोरण द्वार से आपको निशान उठाकर बाबा के दरबार तक जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा हवन कुंड वगैरह आता है, मिट्टी का एक बर्तन आता है जो गहरा टाइप का बर्तन होता है, उस टाइप का आप ले सकते हैं, और उसमें जैसे ज्योत वगैरह की सामग्री वगैरह होती है वो ज्योत जलाकर बाबा श्याम को प्रणाम करके तोरण द्वार पे ही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर वगैरह जो है उकरी हुई है, अगर आपके साथ 10, 12, 15 लोग हैं तो एक ही ज्योत जलाने से काम चल जाएगा। ज्योत जलाकर अगर हवा नहीं चल रही है, अगर हवा चल रही है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जलाने की, और जब तक ज्योत जलती रहेगी तब तक वहीं रहना है। और उसके बाद निशान को तोरण द्वार से दिखाकर बाबा श्याम को प्रणाम करिए। वहाँ पर आपको संकल्प लेना है, जल लेकर संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद वहाँ पर आपको प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा मतलब होता है परिक्रमा करना है। परिक्रमा मतलब निशान हाथ में धारण करके 4 बार आपको घूमना है। 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद संकल्प सबसे पहले ले लिया कि हम निशान यात्रा यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर लीजिए। प्रदक्षिणा करने के बाद आप बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए, बाबा श्याम के नाम का उच्चारण करते हुए, बाबा श्याम के मंत्रों का ध्यान करते हुए और 1 किलोमीटर तक की यात्रा आप कर सकते हैं बाबा के दरबार तक। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, निशान वहीं पर गेट पर एंट्री गेट पर जमा करवा लिया जाता है। जब एंट्री गेट पर निशान जमा करा लिया जाएगा तो आप कर सकते हैं या तो निशान को डंडे से निकाल कर, निशान अगर अर्जी वाला नारियल बंधा हुआ है तो वो भी निकाल लीजिए और निशान निकालिए, डंडा वहीं जमा कर दीजिए। हाथ में लेने के बाद लाइन में लग जाइए। उसी लाइन में लगते हुए निशान को माथे पे लगा के या माथे पर रख के, निशान को माथे पर रखते हुए आपको लाइन में लगते हुए चले जाना है और वहाँ जाकर बाबा श्याम को दिखाकर आपकी निशान यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी और बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। तो ये है नए श्याम प्रेमियों या कोई बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, जो ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं कर सकते, वो इस प्रकार से निशान यात्रा को कर सकते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। बाबा श्याम की निशान यात्रा करना हर किसी का सौभाग्य रहता है। हर कोई सोचता है कि हम भी एक निशान यात्रा करें। तो देखिए बाबा श्याम का जो निशान यात्रा होता है, अगर आप बाबा श्याम की किसी फाल्गुन महोत्सव वगैरह में जाते हैं, यानी मेला वगैरह जब लगता है उस समय करते हैं, तो निशान की कीमतें अलग अलग टाइप की होती हैं। निशान छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, बच्चों के हिसाब से भी होती है, हर तरह के निशान होते हैं। तो हर रेंज में हर तरीके का निशान मिलता है। जैसी श्रद्धा हो बाबा के प्रति और जैसा आपका बजट हो, अपने हिसाब से बाबा श्याम को निशान अर्पण करिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर बाबा को निशान अर्पण करना ही है तो घर से बना हुआ निशान लेकर जाइए, घर से कपड़ा लाइए और अपने घर में ही सिलकर बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करिए, तो बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस तरह से बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बरसेगी। और कोई भी ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं निशान यात्रा से जुड़ी हुई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।